हरे कृष्णा। तो आप सभी भक्तों का बहुत बहुत पुनः स्वागत है इस सत्र में, चैतोदर्पण मार्जनम। और हम इस सत्र के माध्यम से आज एक विशेष तिथि नित्यानंद त्रयोदशी को मनाने जा रहे हैं। वर्चुअली ही मनाएंगे क्योंकि हम लोग जूम के मंदिर में रोज जो है मिलते हैं, है ना। तो ये एक मंदिर है जहाँ पे हम लोग इकट्ठा होके एक साथ प्रार्थनाएं करते हैं, भगवान के नाम का जप करते हैं, भगवत गीता का पारायण करते हैं, और जो भी विशेष दिन होता है तो उस दिन में उस विशेष दिन की जो है ग्लोरिफिकेशन करते हैं। तो आज है नित्यानंद त्रयोदशी। तो सभी लोग जानते हैं नित्यानंद प्रभु कौन है। गौर निताय नित्यानंद बलराम। बलराम जी, वेरी नाइस, यस। तो इस ये जो है कलयुग में भगवान बहुत मर्सीफुल जो है होके क्या है, गौरा निताय के रूप में प्रकट हुए हैं। तो हम सब लोगों को जो है उनको जरूर जो है शरणागत करनी चाहिए और उनको जरूर उनका गुणगान करना चाहिए। कोई विशेष जो है विधि की आवश्यकता नहीं है उनकी पूजा के लिए। तो हमें क्या करना चाहिए, हमें बस उनको प्रणाम करना चाहिए। और वो क्या चाहते हैं वो हमको पता होना चाहिए। तो आज हम उसी के बारे में चर्चा करेंगे कि तत्व क्या है, दूसरा हम उनकी कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, उसके विषय में, ठीक है। तो नित्यानंद त्रयोदशी की जय, नित्यानंद राम की जय। नित्यानंद भगवान को नित्यानंद राम क्यों कहा जाता है? क्योंकि राम होते हैं जो आनंद प्रदान करते हैं, और नित्यानंद भगवान क्या करते हैं, वो भी आनंद प्रदान करते हैं। जैसे कि अभी हेमलता माता जी बोला कि वो बलराम जी हैं, यस। तो त्रेता में भगवान जब आते हैं तो उनके साथ कौन आते हैं? त्रेता में भगवान के साथ आते हैं भगवान श्री कृष्ण, है ना। तो त्रेता में भगवान कौन आते हैं? भगवान राम आते हैं, है ना। तो राम के साथ कौन आते हैं? लक्ष्मण जी आते हैं। तो ये लक्ष्मण जी कौन है? यही बलराम जी हैं जो त्रेता में लक्ष्मण के रूप में आए थे, छोटे भाई के रूप में। और उसके बाद जो है जब द्वापर आता है तो भगवान कृष्ण के साथ कौन आते हैं? बलराम जी आते हैं, उनके बड़े भाई होके। क्यों आते हैं ऐसे? क्योंकि उनको बहुत सारी ऐसी चीजें थी जो त्रेता युग में हुई उनके जो है लीलाओं में, और जो भगवान को बिल्कुल पसंद नहीं आई। किसको? बलराम जी को, यानी कि लक्ष्मण जी को। तो उन्होंने कहा कि, और वो कुछ बोल भी नहीं पाते थे, तो वो कहते थे कि अच्छा, इस लीला में मतलब इस युग में जो हम लोग आए हैं, तो मैं छोटा हूँ तो मैं कुछ नहीं बोल सकता। ऐसी बहुत सारी चीजें हो रही हैं, सीता माता के साथ जो भी हुआ, और कई सारे ऐसे घटनाएं हुई थी उस जो है लीला में, जिसमें भगवान जो है बलराम जी कुछ नहीं बोल पाए क्योंकि वो छोटे थे। तो उसने कहा अगली बार लीला में तो मैं छोटा बन के आऊंगा ही नहीं। क्यों? क्योंकि मुझे सहन करना पड़ेगा। तो मर्यादा पुरुषोत्तम थे, तो उन्होंने भी सहन किया। और उसके बाद फिर द्वापर में जो है वो बलराम जी बन के आते हैं ना। और उसके बाद अब क्या चल रहा है? कलयुग चल रहा है। तो कलयुग में क्या है? भगवान नित्यानंद और जो है गौर भगवान, है ना। तो गौर निताई के रूप में हम जिनकी पूजा करते हैं, तो वो दोनों लोग, दोनों भाई जो है यहाँ पे प्रकट होते हैं हम जैसे अधमों का उद्धार करने के लिए। तो गौर मतलब भगवान गौरंगा, और निताय मतलब नित्यानंद प्रभु, तो इसीलिए उनको बोलते हैं गौरा निताय, ठीक है। तो अभी हम लोग सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले हम उनको प्रणाम करेंगे। आप चाहें तो अपने लिख लीजिए प्रणाम मंत्र। और अगर सब लोग कैमरे खोलेंगे तो मुझे भी बहुत अच्छा लगेगा, कि मैं भी आपको देख सकती हूँ। चलिए। तो उनका प्रणाम मंत्र किस तरीके से है? नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवी पतये नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवी पतये नमः। नित्यानंद नमस्तुभ्यं प्रेमानंद प्रदायिने कलो कल्मष नाशाय जानवी पतये नमः। नित्यानंद राम की जय। तो इस प्रणाम मंत्र में क्या बोल रहे हैं कि बोलते हैं हे शाश्वत आनंद, है ना। क्या बोला गया है? हे शाश्वत आनंद, मैं आपको प्रणाम करता हूँ या करती हूँ, जो प्रेम आनंद प्रदान करने वाले हैं। तो नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? वो प्रेम आनंद को प्रदान करते हैं। कौन प्रेम आनंद को प्रदान कर सकता है? कोई वही चीज दे सकता है जो उसके अंदर पूरी तरीके से शाश्वत रूप में हो, जो कभी खत्म नहीं होती हो। तो इनको विशेष रूप से बोला गया कि ये आनंद के आगार है, शाश्वत रूप से जो है इनके अंदर क्या है? प्रेम है, और ये जानवी के स्वामी भी है। तो आदि लीला में, चैतन्य चरितामृत के आदि लीला में प्रथम अध्याय के 7 से लेके 11 तक के श्लोकों में, जो भी चैतन्य चरितामृत पढ़ते हैं आज अवश्य रूप से आप पढ़िएगा, और ये खंड तो अवश्य पढ़िएगा। 7 से लेके 11 तक के श्लोकों में
जो हमारे कृष्णदास कविराज गोस्वामी है, उन्होंने जो है इनकी पूरी तरीके से व्याख्या की है ना, इंट्रोडक्शन दिया है किसका, बलराम जी का, यानी कि नित्यानंद प्रभु का। और लास्ट वाले श्लोक में वो बताते भी हैं कि ये जो बलराम है, जो हर तरीके से भगवान के साथ आते हैं, ये और कोई नहीं है, ये कौन है, नित्यानंद राम है। तो हमें इनकी शरण में आना चाहिए, ठीक है। ये अब दूसरा हम श्लोक ले लेते हैं। ये भी जो है, ये चैतन्य चरितमृत के श्लोक संख्या 7 है, जहां से ये प्रारंभ होता है। तो इसमें से हम तत्व ज्ञान को थोड़ा थोड़ा समझेंगे कि वो है कौन और कैसे कार्य करते हैं भगवान की लीलाओं में, ठीक है। तो ये प्रणाम श्लोक है, चैतन्य चरितमृत में दिया गया है। संकर्षण कारणम तो यशाई शिरो शाई, संकर्षण कारण तोयी शाई गर्भोदक्षाई च प्रयोधिशाई, शेषश्च यस्यांश कला स नित्या नंदाख्या राम शरणं ममास्तु। संकर्षण कारण तोयशाई गर्भोदक्षाई च प्रयोधिशाही, शेषश्च यस्यांश कलहा स नित्या नन्दाख्या राम शरणं ममास्तु। संकर्षणः कारणतो यशायि गर्भोदक्षायि च प्रयोदिशायि, शेषश्च यस्यांश कलहा स नित्या नन्दाख्या रामः शरणं ममास्तु। तो इस श्लोक में क्या बोलते हैं कि ये संकर्षण है ना, संकर्षण के आध्यात्मिक जगत के संकर्षण है। और ये कारण तोई शाही है, मतलब कारणोदक्षाई जो विष्णु है वो कौन है, इन्हीं का ही अंश है। फिर गर्भोदक्षाई विष्णु इन्हीं का ही अंश है। च प्रयोधिशाई, प्रयोधिशाई का मतलब क्या होता है, क्षीरोदक्षाई विष्णु, तो वो भी इन्हीं का ही अंश है। शेषश्च, और जो कुछ भी बचता है वो सब कौन है, सकला स नित्या, वो सब नित्यानंद न आनंदाख्या राम, तो नित्यानंद राम, जो भी कुछ शेष है वो सब नित्यानंद राम ही है। और ऐसे नित्यानंद राम को शरणम ममास्तु हम प्रणाम करते हैं, ठीक है। तो अब इसकी थोड़ी सी हम व्याख्या करेंगे कि कैसे जो है इनको आनंद के आगार कहा जाता है ना। तो ये क्या है, आनंद के आगार है। और आनंद कहाँ होता है, आध्यात्मिक जगत में, मतलब इस आत्मा से परे का विषय है कौन, आनंद का। और ये आनंद कौन देते हैं, ये आनंद हमें जो है नित्यानंद राम देने वाले, इसीलिए इनको बोलते हैं नित्य आनंद राम। नित्य जो आनंद को देते हैं, नित्य कभी भी खत्म नहीं होता है वो आगार, वो है भगवान बलराम जी, यानी कि नित्यानंद राम। और कैसे देते हैं ये जो आनंद है ये कैसे देते हैं, तो ये सारे जीवों के आश्रय हैं। मतलब हम सब लोग किसके आश्रय में, किसके आश्रय में, नित्यानंद के आश्रय में, कैसे है बताइए। तो यहाँ पे एक छोटा सा तत्व ज्ञान इस श्लोक के माध्यम से आपने सुना, कैसे, कारणोदक्षाई विष्णु, फिर गर्भोदक्षाई विष्णु, और फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो सभी के कारण कौन है, महाविष्णु है ना। उसके बाद फिर ब्रह्मा जी का प्रकट हुआ। तो बलराम जी यानी कि नित्यानंद प्रभु कहाँ से आ गए, वो तो शुरू में आ गए। तो भगवान सबसे पहले जो अपना अंश स्वरूप में जो विस्तार करते हैं वो कौन है, वो बलराम जी ही है, वो नित्यानंद प्रभु है। सबसे पहला एक्सपेंशन जो है वो नित्यानंद प्रभु ही है। उसके बाद अब जब प्रकृति नहीं हुई, जब कुछ भी रचा नहीं गया, उससे पहले वो आ जाते हैं। फिर ब्रह्मा जी की उत्पत्ति होती है, फिर क्षीरोदक्षाई विष्णु। तो क्षीरोदक्षाई विष्णु में कौन है, हम सब जो है उसी में से निकलते हैं, करेक्ट। और फिर वो ही रूप में हमारे अंदर में रहते हैं, मतलब परमात्मा के रूप में। तो परमात्मा रूप में कौन रहता है, नित्यानंद राम ही रहते हैं, करेक्ट। तो ये हो गया पूरा क्लियर कि किस तरीके से वो हमारे शाश्वत जो है, हम सब उनके आश्रय में रहते हैं, ठीक है। और फिर उसके बाद वो आश्रय देते हैं, तो उसके बाद हमें आनंद के रूप में कैसे वो आश्रय देते हैं, ये तो हो गया कि हम उसके उनके आश्रय में रहते हैं। अब वो कौन सी चीज प्रदान करते हैं, अब ये आप मुझे थोड़ा सा बताइए कि कौन सी चीज प्रदान करते हैं भगवान नित्यानंद प्रभु। आनंद हो गया, ज्ञान। ज्ञान। ओके, ज्ञान। माता जी भी गुरु तत्व है तो वो ये अपना ज्ञान देते हैं, आशीर्वाद देते हैं। ओके, वेरी क्लोज। ठीक है। तो हमारे जो है, आप देखिएगा आज आप पूरे दिन क्या क्या कीजिएगा। हमारे जो आचार्य हैं, जिसमें से विशेष रूप से जो है हमारे लोचन दास ठाकुर,
है ना। लोचन दास ठाकुर ने सबसे ज्यादा नित्यानंद भगवान के ऊपर क्या लिखा है, भजन लिखे हैं। तो आप उनके भजन को सबको पढ़िएगा, सुनिएगा, क्योंकि जो हमारे आचार्य जो भजन लिखते हैं ना, उसमें सारी फिलोसफी होती है। बिना फिलोसफी के भजन नहीं लिखते। कुछ आपको फिलोसफी पढ़ने की जरूरत नहीं है, आप एक भजन उठा लीजिए, उसको पढ़ लीजिए, सारी फिलोसफी उसमें होगी। उसके साथ साथ उनका जो है क्या होता है, ग्लोरिफिकेशन होता है। तो वो क्या कहते हैं कि एक नित्यानंद राम क्या करते हैं, ये नाम हट्ट चालू करते हैं। क्या करते हैं, नाम हट्ट चालू करते हैं। और एक बहुत अच्छा, मैं जो है बहुत अच्छा एक भजन भी है, जिसमें एक पास टाइम होता है। तो नित्यानंद प्रभु से कहते हैं कि तुम जाओ और जगह जगह जाके क्या करो, हरि नाम का वितरण करो। तो कहते हैं, कहो गौरांगो, भजो गौरांगो, लहो गौरांगे रो नाम रे। ये किसने गाया है, ये नित्यानंद राम ने गाया है। तो ये जो है, जैसे अभी प्रेम माता जी बोली कि गुरु तत्व है। गुरु तत्व कैसे हो गए, जब भगवान से कोई बड़ी चीज होती है तो भगवान के कहाँ होती है, भगवान के राइट साइड में होती है। तो पंच तत्व है, तो पंच तत्व में भगवान के राइट साइड में दाहिने भाग में कौन खड़े होते हैं, नित्यानंद राम खड़े होते हैं, यानी कि नित्यानंद प्रभु होते हैं। वो कौन है, वो गुरु तत्व है, उनसे बड़े हैं, क्योंकि गुरु का दर्जा क्या होता है, हमेशा भगवान से बड़ा दिया जाता है। और गुरु क्या देते हैं, गुरु हमको हरि नाम देते हैं। जो हरि नाम देता है, जो हमको भगवान से कनेक्ट करता है, जो भगवान के नाम से कनेक्ट करता है, वो ही गुरु कहलाता है। करेक्ट। तो नित्यानंद राम क्या करते हैं, हरि नाम देते हैं। और ये कैसे देते हैं, ये घर घर जाके देते हैं। इन्होंने हरि नाम की क्या खोल रखी, नाम हट्टा, हट्टा मतलब दुकान। तो इन्होंने ही नाम हट्टा खोल रखा है, किसने, नित्यानंद राम ने। कि इन्होंने जो है सबको वितरण करने के लिए इन्होंने हरि नाम दे रखा है। तो इसीलिए कैसे हमको आश्रय प्रदान करते हैं, कैसे हमको आनंद देते हैं, हरि नाम के माध्यम से। अगर हम हरि नाम नहीं लेंगे, क्योंकि ये आत्मा का नहीं, आत्मा से ऊपर का विषय है, तो क्या होगा, आनंद नहीं मिलेगा। भौतिक जगत में किसी भी वस्तु में आपको आनंद नहीं मिलेगा। जब आप हरि नाम लेंगे, तब आपको सही मायने में आनंद का आगार होगा। तो इसीलिए जो नित्यानंद राम है, वो क्या करते हैं, हरि नाम के माध्यम से हम सबको आनंद प्रदान करते हैं। ठीक है। फिर इनको क्या बोला जाता है, लोचन दास ठाकुर एक और जो है निताय गुणमणि ऐसे करके एक बहुत अच्छा भजन है। तो उसमें क्या बोलते हैं, अवधूत शिरोमणि। अवधूत शिरोमणि का मतलब क्या हुआ, शिरोमणि सबसे ऊपर जो जिनका स्थान आता है, अवधूत मतलब जितने भी अधम पापी हैं सबको वो देते हैं। जितने भी अधम पापी हैं वो ये नहीं देखते, जज नहीं करते, नित्यानंद राम जज नहीं करते। जैसे कि मान लीजिए इनिशिएशन होना है, तो क्या, अरे सब कुछ आना चाहिए आपको, सब कुछ चीजें होनी चाहिए। पर नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं, जिसको कुछ भी नहीं आता, जिस जो बिल्कुल अधम है, पापी है, उन सबको वो क्या करते हैं, वो देते हैं। नित्यानंद भगवान इसीलिए बोले जाते हैं, यह अवधूत शिरोमणि, सारे अवधूतों में वो जो है शिरोमणि है, वो सबका जो है क्या करने आए हैं, तो सबका उद्धार करने के लिए आए हैं ना। ठीक है। और फिर क्या है, जो कृष्ण के अभिलाषी हैं, एक इसका अर्थ ये भी होता है, जो कृष्ण के अभिलाषी, कृष्ण के प्रेम के अभिलाषी हैं, तो केवल जो है कौन कर सकता है, भगवान ही जो है उनको प्रेम दे सकते हैं। और वो कहते हैं कि भगवान के प्रेम को जो प्राप्त करना चाहता है, जब तक नित्यानंद प्रभु उसको सैंक्शन नहीं करेंगे, स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक उसको कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं होगा। भगवान चैतन्य महाप्रभु यहाँ पे क्यों आए हैं, कृष्ण प्रेम देने के लिए। करेक्ट। क्योंकि भगवान ने भगवत गीता में क्या बोल दिया, सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणम व्रजा, अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो, ये बोल दिया है ना। और फिर वो कहते हैं कि तुम पूरी तरीके से मुझे सरेंडर कर दो, तब जो है मैं तुम्हारा टेक केयर कर लूंगा। अब ये तो बताया नहीं कि जो है करेंगे कैसे जो है शरणागति। तो इसीलिए चैतन्य महाप्रभु आते हैं किसके, राधा रानी के उसमें भाव में। भगवान स्वयं राधा रानी के भाव में आते हैं, वो प्रेम प्रदान करने के लिए हरि नाम। पर वो भी तभी दे सकते हैं जो नित्यानंद प्रभु उसको सैंक्शन करेंगे। चैतन्य महाप्रभु जो राधा रानी के भाव में, जो मतलब माँ पिता दोनों ही है हमारे, पर फिर भी वो तब तक उसको प्रेम नहीं देते जब तक नित्यानंद प्रभु हाँ नहीं करते। तो ये लीला आप देखिए, कहाँ लक्ष्मण जी, और उसके बाद कहा बलराम जी, और कहा नित्यानंद प्रभु का आ गया कि जब तक कोई उनकी शरण में नहीं आता, तब तक कोई भी हरि नाम या हरि नाम की महिमा या जो है कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। तो इस तरीके से जब तक नित्यानंद प्रभु स्वीकृति नहीं देंगे, तब तक कोई भी कृष्ण प्रेम प्राप्त नहीं कर सकता। उसके बाद अब एक चीज और, मैं छोटी सी स्टोरीज बताती हूँ। नित्यानंद भगवान जो है
या चैतन्य महाप्रभु, उनसे सबसे पहले हमारे 6 गोस्वामी है ना। आज थोड़ा सा तत्व की बात करेंगे, जो हमें ये कॉन्सेप्ट समझ में आना चाहिए। ये कॉन्सेप्ट समझ में आने से जब हम भगवान को प्रे करते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि हम किस मूड से प्रे कर रहे हैं और हमें प्रेयर्स में क्या बोलना चाहिए। तो हमारे 6 गोस्वामी हैं। तो सबसे पहले गोस्वामी जो जो है भगवान से मिले थे, वो कौन थे? रघुनाथ दास गोस्वामी। ठीक है, कौन? रघुनाथ दास गोस्वामी जो सबसे पहले मिले थे। बड़े कौन है वो अलग कॉन्सेप्ट है। मिले कौन थे सबसे पहले? वो थे रघुनाथ दास गोस्वामी, और वो बड़े पैसे वाले थे, बहुत धनवान थे। तो जब उनको मिले और उनको अंदर से बड़ी वो रहती थी कि बस भगवान के उसमें आ जाए, कई बार उनके पिताजी ने उनको रोका और वो भाग भाग के उनके पास चले जाते थे। तो इस तरीके से ये कथा तो काफी लंबी है। नित्यानंद प्रभु से कैसे कनेक्ट है वो हम बताते हैं आपको। तो इसी तरीके से जब वो आते हैं तो भगवान की सेवा में आ जाते हैं डायरेक्ट। जब आ जाते हैं तो फिर उसके बाद पानी हाटी का फेस्टिवल है ना, तो नित्यानंद प्रभु की लीला में पानी हाटी फेस्टिवल बहुत ग्लोरीफाई किया जाता है। क्यों? क्योंकि ये जो पानी हाटी का फेस्टिवल है, नित्यानंद प्रभु और रघुनाथ दास गोस्वामी के बीच का फेस्टिवल है ना। हम सब जानते हैं कि उनको जो है दंड दिया गया था, दंड का जो है ये फेस्टिवल मनाया जाता है, त्योहार मनाया जाता है। तो जब वहां पे आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु बैठे होते हैं और सामने जो है रघुनाथ दास खड़े होते हैं, और जब वो जैसे ही अंदर आते हैं तो नित्यानंद प्रभु वहीं खड़े होते हैं महाप्रभु के साइड में। तो वो क्या कहते हैं, दूर से कहते हैं, पकड़ो पकड़ो इसको, पकड़ो रघुनाथ दास को पकड़ो, ये चोर है, ये चोर है, ये चोर है। क्यों बोलते हैं ऐसे? क्योंकि वो सीधे आके महाप्रभु की सेवा में लगे थे, वो नित्यानंद प्रभु के पास नहीं आए। तो वो कहते हैं ये चोर है, ये मेरी संपत्ति चुरा रहा है। क्या बोलते हैं? ये चोर है, ये मेरी संपत्ति चुरा रहा है। क्यों बोलते हैं ऐसा? क्योंकि भगवान जो चैतन्य महाप्रभु है वो किसकी संपत्ति है? वो नित्यानंद प्रभु की संपत्ति। वो कहते हैं ये मेरी संपत्ति है, और कोई भी डायरेक्ट आके अगर भगवान को करता है तो वो क्या है? वो चोर कहलाएगा। तो पहली शिक्षा हमको क्या मिलती है? कि बिना गुरु के कृष्ण नहीं मिलते। कलयुग में तो एक्सेप्टेबल ही नहीं है। तो अगर हमें भगवान चाहिए या हमें कृष्ण प्रेम चाहिए या हमें इस कलयुग से बाहर आना है, तो हमें सबसे पहले क्या करना पड़ेगा? गुरु की शरण प्राप्त करनी होगी। बिना गुरु के नहीं मिलेंगे भगवान, नहीं मिलेंगे, नहीं मिलेंगे। तो नित्यानंद प्रभु क्या कहते हैं? चोर है ये मेरी संपत्ति चुरा रहा है और इसको मैं दंड दूंगा। हम्म क्यों? पर भगवान से प्रेम करते हैं और वो जानते थे कि वो भगवान के सच्चे प्रेमी हैं। कहते इसको दंड क्या दूंगा, इसको दंड क्या देते हैं वो कहते हैं कि तुम नीचे आओ, तुम्हारे सर पे भगवान के पैर रखे जाएंगे। तो अब आप सोचिए कितना अच्छा दंड दिया उनको। गुरु जो होते हैं वो दंड कभी नहीं देते हैं, वो सिर्फ हमका हमारा उद्धार करना चाहते हैं। तो वो क्या कहते हैं कि भगवान के तुम्हारे ऊपर चरण आएंगे तो पहला उद्धार, पहला वो हो गया, आशीर्वाद मिल गया। दूसरा क्या है? तुम सारे जितने भी यहाँ पे ब्रजवास वो है, वैष्णव है, उन सबको दही चीड़ा खिलाओगे। तो दूसरी क्या शिक्षा मिलती है? कि नित्यानंद भगवान को पहला गुरु की शरण में आना है। दूसरा क्या है? सेवा करनी है। उनको सेवा बहुत पसंद है। तो वो दंड में भी क्या देते हैं? सेवा देना। और सेवा में भी क्या देते हैं? वैष्णवों की सेवा। और वैष्णवों की सेवा में क्या कहते हैं? भोजन कराने की सेवा। तो ये 3 गुण अगर किसी में आ जाते हैं, कैसे? भगवान की शरण में आता है, गुरु की शरण में आता है, और सेवा भाव उसके अंदर है, और सेवा भाव में भी अगर वो वैष्णवों को भोजन कराता है, तो समझो नित्यानंद भगवान की पूरी तरह की उसके ऊपर कृपा है। ये हर किसी के अंदर डेवलप नहीं होता। डेवलप होने के लिए नित्यानंद प्रभु की बहुत कृपा चाहिए। तो इस तरीके से उनको दही चिड़े का कहते, तुम सबको जो है क्या कराओगे? दही चिड़े का भोज कराओगे। तो इस तरीके से हमें यहाँ पे ये शिक्षा मिलती है। ठीक है। उसके बाद अब यहाँ पे जो है एक और प्रणाम मंत्र हम लेते हैं जो है नित्यानंद भगवान का। उसके बाद फिर आगे करते हैं ना। तो गुरु की सेवा, वैष्णवों की सेवा और भोजन सेवा, हरि नाम सेवा, ये नित्यानंद प्रभु को बहुत पसंद है। तो चैतन्य चरितामृत में आता है, नित्यानंद अहम नोमि सर्वानंद कर परम, हरि नाम हरि नाम प्रेम देव अवधूत शिरोमणि। और जो प्रसाद रूप में जो ये कृपा मिली है उसे हम अपने जीवन में हमें ग्रहण करना चाहिए। तो वो क्या देते हैं प्रसाद रूप में? वो जो है हरि नाम प्रेम देवम, तो वो हरि नाम को देते हैं। तो हमारे जीवन में हमको क्या किसने दिया है हरि नाम? हमको नित्यानंद प्रभु के ही माध्यम से, किसी न किसी शिक्षा गुरु, दीक्षा गुरु के माध्यम से हमको हरि नाम हमारे तक आया है। तो जो भी हमारे पास ये हरि नाम आया है, हमें इसको भगवान
नित्यानंद की कृपा मान के स्वीकार करना चाहिए और उसको उतने ही ग्रेटिट्यूड से लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि हमको ये प्रसाद रूप में प्राप्त हुआ है। ठीक है। अब इसके बाद जो है दूसरा, तो अब आ जाते हैं यहाँ पे कि जो सबसे, अब नित्यानंद हो गए। ठीक है, नित्यानंद प्रभु को क्या पसंद है वो भी हो गया। नित्यानंद प्रभु क्या देने आते हैं? भगवान का नाम देने के लिए आते हैं, आनंद प्रदान करने आते हैं। अब सही मायने में नित्यानंद प्रभु के प्रतिनिधि कौन हुए? प्रतिनिधि कौन हुए? नित्यानंद भगवान के प्रतिनिधि कौन हो गए? गुरु तत्व है ना। हमारे गुरु। यस, करेक्ट। तो जो भी हमारे गुरु हैं वो नित्यानंद प्रभु के कौन है? प्रतिनिधि माने जाते हैं। जो भी गुरु हैं, जो भी हरिनाम देते हैं, जो भी हमको इस संसार से बाहर निकालने का प्रयास करते हैं, वो सब कौन है? वो नित्यानंद प्रभु के कृपा प्रदायी हैं। उनके जो है प्रतिनिधि माने जाते हैं। ठीक है। अब इसमें सबसे उच्चतर स्थान कौन से प्रतिनिधि का आता है? शिला प्रभुपाद का, है ना। शिला प्रभुपाद का। क्यों? क्योंकि नित्यानंद प्रभु ने कहा जगाई मधाई जैसे लोगों का उद्धार किया। जगाई मधाई क्या होते? बिल्कुल अधम पापी थे, सुनना ही नहीं चाहते थे। वो जाके सब जगह रोज जो है हरिनाम संकीर्तन करते थे और सबको हरिनाम देते थे। पर जगाई मधाई ने सोच रखा था कि ये जब आएंगे तो इनको हम मारेंगे, पर हम हरिनाम तो बिल्कुल नहीं लेंगे। और ऐसा ही करते हैं, वो मारते हैं नित्यानंद प्रभु को, चोट पहुंचाते हैं, उनके खून निकलने लगता है। तो महाप्रभु जाके कहते तुम्हारा तो अभी मैं वध करूंगा, वो तो सुदर्शन, वो तो एकदम से गुस्सा आ जाती है। पर नित्यानंद प्रभु वो कहते हैं कि सुशीतला, कहते हैं करोड़ों चंद्रमा जितना शीतलता उनके अंदर है। किसके अंदर? नित्यानंद प्रभु के अंदर। कभी गुस्सा नहीं आता उनको। तो वो कहते हैं कि नहीं 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 नहीं, अधम है ये, पापी है, इनको क्षमा कर दो, इनको क्षमा कर दो। मैं आपसे, भगवान के चरणों में नित्यानंद प्रभु गिरते हैं और कहते हैं इनको माफ कर दो। और वो विनती करते हैं। तो जो उनके जो है सही मायने में शिला प्रभुपाद कैसे उनके हो गए? क्योंकि वो विदेश में जा जाके उन्होंने ये नहीं देखा कौन गोरा है, कौन काला है, कौन अधमी है, कौन द्विज है, कौन ब्राह्मण है। सबको उन्होंने, सबका उद्धार के लिए क्या किया? हरिनाम वितरण किया। और आज देख सकते हैं कि सिर्फ एक शिला प्रभुपाद ऐसे हैं जिन्होंने गौरा निताई की डीटीज पूरे संसार में स्थापित की है। हर मंदिर में आपको गौरा निताई मिलेंगे। क्यों? उसका एक कारण क्यों है गौरा निताई? क्योंकि कलयुग के जो डीटीज है वो गौरा निताई है। चाहे कोई भगवान कृष्ण की डीटीज रख ले, चाहे जगन्नाथ जी की डीटीज रख ले, चाहे राधा कृष्ण की डीटीज रख ले, किसी की भी डीटीज रख लीजिए, पर आपके पास जो है गौरा निताय होना बहुत आवश्यक है। क्योंकि गौरा निताय कोई भी जो है सेवा नहीं लेते। वो सिर्फ आप हरिनाम ले रहे हैं, क्योंकि हम सब लोग हरिनाम ले रहे हैं। अगर आप हरिनाम ले रहे हैं, आप भोग भी नहीं लगाएंगे, तो भी वो क्रोधित नहीं होंगे, कोई अपराध नहीं लगेगा। क्योंकि कलयुग में सब, कोई भी जो है कोई नियम फॉलो नहीं कर पाते, कुछ ना कुछ त्रुटि हो जाती है। तो गौरा निताय भगवान बहुत मर्सीफुल है। बस हरिनाम लेते रहो और वो प्रसन्नता से आपके घर में चुपचाप बैठे रहेंगे। फल भी मत दो, फूल भी मत दो, पानी भी मत दो, तुलसी भी मत दो, कुछ मत दो, कोई दिक्कत नहीं है। पर भगवान कृष्ण को तो पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो में भक्त्या पनक्षति, और वो भी कितने प्रेम पूर्वक देना है आपको। तो कृष्ण भगवान के तो रूल्स रेगुलेशन है। पर नित्यानंद प्रभु के और चैतन्य महाप्रभु के कोई रूल नहीं है। ये मैं क्यों बता रही हूँ आपको? क्योंकि गौरा निताय से हमारा आकर्षण होना चाहिए। अगर गौरा निताय के प्रति हमारा आकर्षण हुआ तो हम सही मायने में इस कलयुग में जो है सस्टेन कर सकते हैं, अपने जो है साधना कर सकते हैं, हरि नाम ले सकते हैं, क्योंकि उनके बगैर हम नहीं कर सकते। तो इसीलिए शिला प्रभुपाद ने पूरी दुनिया में ये प्रेम का आगार प्रदान किया हरिनाम के माध्यम से, गौरा निताई की डीटीज को हर जगह स्थापित करके। जैसे अभी हम लोग कुंभ में गए थे, तो कुंभ में भी जो है हमारा एक पर्टिकुलर जो है, शुरू से, जब से शुरू हुआ था कुंभ, जब से इस्कॉन ने उसमें प्रवेश किया था, तब से जो है एक ट्रैक्टर वहां पे स्थापित किया गया था, उसमें बड़े से जो है गौरा निताय। तो हमारे जो मेन डीटीज जो सब जगह जिस संतों के समुदाय में जाते हैं, वो गौरानिता ही है। क्योंकि हम लोग चैतन्य महाप्रभु के फॉलोअर हैं, क्योंकि हम उनकी शिक्षाओं को जो है पालन करते हैं। तो इसीलिए हमको गौरानिताई के बारे में अवश्य पता होना चाहिए और उनके शरण में आना चाहिए। ठीक है। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि नित्यानंद प्रभु जो है, हाँ, अब लोचन दास कितना टाइम हो गया? ओके, ऑलमोस्ट पूरा ही हो गया। तो जल्दी से हम कवर कर लेते हैं। तो लोचन दास ठाकुर जो है अपने एक भजन में ये लिखते हैं कि नित्यानंद प्रभु जो है प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं। कैसे प्रेम की बाढ़ लेके आए हैं? क्योंकि वो जो है, वो जब चैतन्य महाप्रभु और नित्यानंद प्रभु दोनों जब पुरी से
पुरी आते हैं तो चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि जाओ नित्यानंद, तुम गौड़ देश में ही रहो और गौड़ देश में जो है सब लोगों का उद्धार करो, हरि नाम देते हैं वो। तो वो कहते हैं कि 3 महीने, जब ये पानी हटी का जब फेस्टिवल ये बताया मैंने आपको, तो 3 महीने वो गौड़ देश में रहते हैं। तो इतना ज्यादा उनके अंदर कृष्ण प्रेम था, आगार था। जैसे लोचन दास ठाकुर कहते हैं कि वो प्रेम का बाढ़। बाढ़ का मतलब क्या होता है? जब बाढ़ आती है तो आपने देखा होगा, ना खाना होता है ना पानी होता है, पानी पानी हो जाता है पूरे में। कुछ भी कोई और क्रियाकलाप नहीं कर सकते। तो बाढ़ शब्द जो उन्होंने लिखा है, ये जो है आप ये वाला जो भजन सुनेंगे ना, निताय गुणमणि, है ना, तो अमनिया का मतलब होता है कि बाढ़ की तरह बहुत ज्यादा उसमें आना। तो उसमें वो कहते हैं कि इतना आता है कि 3 महीने तक कोई भी ना खाना खाता है ना पानी पीता है, किसी को भूख ही नहीं लगती है ना प्यास लगती है। सबको वो इतना ज्यादा आनंद प्रदान करते हैं। कौन? नित्यानंद प्रभु। 3 महीने तक, चाहे वो बच्चा हो चाहे बूढ़ा हो, किसी को कुछ भी होश नहीं रहता, सिर्फ और सिर्फ उसी के आनंद में रहते हैं। और स्वयं नित्यानंद प्रभु भी ऐसे ही अवधूत की तरह हर जगह घूमते फिरते रहते थे, हर जगह। तो एक बार उनसे पूछा भी था कि महाप्रभु से कि ये आपके पार्षद कैसे हैं? ये वैसे तो इतने बड़े हैं, आपसे भी बड़े हैं, और 30-35 साल की उनकी उम्र थी, पर ये बिल्कुल अजीब से ही होश में रहते हैं, समझ में नहीं आता कैसे है। तो वो कहते हैं कि जिनकी स्थिति बहुत ऊंची होती है ना, उनके ऊपर कोई भी जो है अपराध नहीं लगता। हमें देखने में लगता है कि ये ऐसे हैं, क्या कर रहे हैं, पर नहीं, क्योंकि उनकी स्थिति इतनी ऊपर की है, वो हमेशा भगवान के प्रेम में जो है लिप्त रहते हैं। तो इस तरीके से बताते हैं कि 3 महीने तक किसी को कुछ भोजन प्यास कुछ नहीं लगा, वो सिर्फ और सिर्फ भगवान कृष्ण के प्रेम में लिप्त रहते हैं। और ऐसे ही जो है एक पास टाइम और आता है, सची माता। अब सची माता जो है, उस समय उनके ऑल्टर में किसके डीटीज रहते होंगे? राधा कृष्ण, कृष्ण बलराम, गौरानिताय। आप बताओ, सची माता किसकी पूजा करती होंगी? सची माता कौन है? महाप्रभु की माता। महाप्रभु की माँ, हाँ, महाप्रभु की माता किसकी पूजा करती होंगी? वो तो खुद ही भगवान की माँ है। राधा कृष्ण भगवान। ओके, और कोई? कृष्ण बलराम को पूजा करते। कृष्ण बलराम की, यस। सच्ची माता कृष्ण बलराम की डीटीज की पूजा करती थी। तो ऐसे ही एक बार वो जो है भोग लेके कृष्ण बलराम को रखती हैं और फिर उधर चली जाती हैं। तो ये आते हैं गौरा निताय, दोनों गौरा निताय आते हैं और उनकी प्लेट छीन लेते हैं, प्लेट छीन के खुद ही खाने लगते हैं। तो वो देखती है और वो दोनों लड़ाई करते हैं। और यहाँ पे क्या कहते हैं नित्यानंद प्रभु और ये लोग, क्या बोलते हैं? तुम कृष्ण बलराम हो ना, तुम्हारा नहीं है ये युग, तुम तो जाओ, तुम्हारा युग तो चला गया, तुम द्वापर में आए थे ना, तुम द्वापर में जाओ, ये कलयुग है, कलयुग में तो हम गौरा निताई ही इस भोग को खाएंगे। तो हम जो भी भगवान को भोग देते हैं, तो वो कौन खाता है? वो गौरा निताई ही खाते हैं, क्योंकि कलयुग में भगवान, चाहे कृष्ण बलराम रख लीजिए, कोई भी रख लीजिए, वो गौरा निताई के रूप में ही विद्यमान रहते हैं। तो उस समय ऐसा बताते हैं उस पास टाइम में कि इस तरीके से ये नित्यानंद प्रभु के जीवनी में ये कथा आती है। तो इसके बाद जो है आ जाते हैं यहाँ पे कि जो है नित्यानंद प्रभु जो है आदि गुरु तत्व है, जैसे कि हम लोगों ने अभी जाना। और स्वयं भगवान के कौन है? सेवक भगवान है, सेव्य भगवान के सेवक हैं। तो भगवान कृष्ण में और बलराम जी में अंतर नहीं है, ये दो शरीर है पर एक ही है। बस क्या है, इनका रंग अलग है, एक जो है श्वेत वर्ण में आए हैं और एक जो है श्याम वर्ण में। मतलब नित्यानंद प्रभु जो है एकदम चंद्रमा की तरह चमकते हुए हैं, पर ये दोनों एक ही हैं। तो स्वयं भगवान यानी कि सेव्य, सेव्य मतलब जिसको पूजा जाता है, सेव्य भगवान सेवक के रूप में आते हैं, वो कहलाते हैं नित्यानंद राम। ठीक है। अब उसके बाद क्या है, और आके क्या करते हैं, आके सेवा करना सिखाते हैं, सेवा देते हैं। देते भी सेवा वही है, अगर मान लीजिए आप मंदिर में जाने लगे, आप हरि नाम अच्छे से करते हैं, आपको कोई सेवा मिलती है, तो जब आपको कोई सेवा मिले, कोई सी भी सेवा, सेवा कोई छोटी और बड़ी नहीं होती, सेवा सेवा ही होती है, तो वहां पे आप कोई भी सेवा करते हैं। एक मुझे बहुत अच्छा इंसिडेंट याद आ रहा है कि एक महाराज थे, पुणे पुणे टेम्पल में, है ना। तो वो पुणे टेम्पल में, हाँ, तो वो वहां पे जो है उनके पास कुछ भक्त आते थे और वो कथा करते थे। तो उनको लगा ये आते हैं नए नए भक्त, नए नए लोग हैं, आते हैं कथा सुनते हैं और चले जाते हैं। तो उन्होंने क्या कहा, अपने जो निजी उनके साथ में प्रभु जी थे उनसे बोला कि एक काम करो, थोड़ा सा मुझे सहायता कर दो। तो बोले क्या करना है प्रभु जी? तो बोले कि महाराज जी, हाँ। तो बोले महाराज क्या करना है? तो बोले का काम करो, ये जो भागवतम यहाँ पे तुमने लगा के रखी है, ये सब उठा के अलमारी में रख दो। ये चेयर जो तुमने लगा रखी है, ये चेयर सब उठा के एक जगह लगा दो, ये कारपेट सब उठा के रख दो, ये गद्दियां सब साइड से कर दो पूरा। तो बोले आप प्रवचन करने जा रहे हैं, प्रवचन खत्म करने जा रहे हैं? कह रहे नहीं, प्रवचन करने जा रहा हूँ, जो मैं बोल रहा हूँ वैसे ही करो।
तो उन्होंने सब समेट दिया। अब लोग भक्त आए तो उन्होंने देखा, अरे आज तो कारपेट भी नहीं बिछा, आज तो कुर्सियां भी नहीं है, भागवतम मतलब कुछ भी नहीं, क्लास है या नहीं है? तो महाराज कहते नहीं, हाँ क्लास है, आज प्रवचन करेंगे। तुम लोग एक काम करो, एक लोग कुर्सियां लगाओ, एक लोग कारपेट बिछाओ, एक लोग भागवतम वहां से लेके आओ। तो ये क्या था? उनको नहीं समझ में आया कि क्या था, पर महाराज को पता था कि जो भी भगवान के लिए इतना सा भी, मतलब एक ग्रंथ को उठा के यहाँ से यहाँ रखता है, वो भी सेवा है। और ये सेवा करने से उसके अंदर क्या आएगा? प्रेम आएगा, भगवान के प्रति प्रेम आएगा, हृदय शुद्ध होगा। तब जाके वो जो प्रवचन सुन रहे हैं उसका सही मायने में उनको अर्थ भी समझ में आएगा, और वो आगे अध्यात्म में बढ़ेंगे। तो इसलिए सेवा करना अत्यंत आवश्यक है। कोई सी भी सेवा आपको मिले, जरूर करनी चाहिए, और हमेशा प्रे करना चाहिए, जहां पे भी जाए हमको थोड़ी सी सेवा मिल जाए, कोई सेवा मिल जाए। सिर्फ खाली दर्शन से और जो है श्रवण से नहीं होता। अगर सुन रहे हैं सही से, तो आपके मन में विचार आना चाहिए कि हमको कोई सेवा मिले। और जो भी सेवा आपको सैंक्शन होती है, वो ऐसी नहीं है, वो नित्यानंद प्रभु यानी कि हमारे गुरु के द्वारा सैंक्शन की हुई सेवा आपको मिलेगी। और ये तो जब आप धीरे धीरे इसमें आएंगे, धीरे धीरे आगे, तो आपको पता चलेगा कि कुछ पर्टिकुलर सेवाएं आपको निर्धारित हो जाएंगी, कुछ पर्टिकुलर सेवाएं एकदम। और फिर आप उससे समझ जाएंगे कि हाँ, कहीं ना कहीं इस सेवा से, अब अगर आध्यात्म जगत में जाते हैं, है ना, तो पता चल जाएगा कि वहां पे जाके हमको करना क्या है, क्योंकि ये सेवा हमारे लिए निर्धारित हो गई है। तो ये हमें प्रयास करना चाहिए। तो इस तरीके से नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? हमको सेवा प्रदान करते हैं। थोड़ा टाइम आगे जा रहा है, पर कोई बात नहीं, इसको हम पूर्ण कर लेते हैं। और उसके बाद जो है, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज, अब हम लोग कहते हैं कि भगवान के जगत में सत्य चित्त आनंद है ना। अब हमने देख लिया कि दोनों ही एक है, मतलब भगवान कृष्ण और नित्यानंद प्रभु एक ही है, चैतन्य महाप्रभु और जो है बलराम जी एक ही है। तो सत्य चित्त आनंद के रूप में कैसे ये विराजमान रहते हैं हम सबके साथ, है ना, या आध्यात्मिक जगत में। तो सत्य, चित्त और आनंद, ठीक है। तो जो सत्य है वो कौन है? बलराम जी, यानी कि नित्यानंद प्रभु। सत्य कौन है? अब सत्य कब आता है? सीधे हाथ पे आता है कि उल्टे हाथ पे आता है? सीधे हाथ की तरफ आता है, करेक्ट। तो सत्य क्या है? जो भी बड़ा होता है वो हमेशा सीधे हाथ पे आता है। तो बलराम जी कौन है? बड़े हैं। नित्यानंद प्रभु कौन है? बड़े हैं। तो सत्य जो है सीधे हाथ की तरफ, यानी कि भगवान के साथ जो सत्य है वो नित्यानंद प्रभु है। और उसके बाद कौन आ गया दूसरे नंबर पे? आनंद। सत्य, चित्त और आनंद। तो आनंद कौन है? उल्टे हाथ पे। तो आनंद कौन हुआ? अद्वैत आचार्य जी। भगवान स्वयं चैतन्य महाप्रभु के प्रभु। दाहिने हाथ पे नित्यानंद प्रभु है, उल्टे हाथ पे कौन है पंच तत्व में? गदाधर पंडित। राधा गदाधर पंडित कौन है? रानी राधा रानी दादा रानी। आध्यात्मिक जगत में ये तीन ही लोग रहते हैं, ठीक है। कौन? सत्य के रूप में नित्यानंद प्रभु, आनंद के रूप में, आनंद शक्ति है, भगवान की शक्ति है ना, आह्लादनी शक्ति है। तो वो कौन है? राधा रानी है। और बीच में कौन है? चित्त रूप में। तो चित्त के रूप में जो चित्त की जो शक्ति है वो कौन है? भगवान कृष्ण है। तो कृष्ण, बलराम और राधा रानी, सत्य, चित्त और आनंद के रूप में ये तीनों लोग आध्यात्मिक जगत में रहते हैं, और ये ही हमको भी यहाँ पे प्रदान करते हैं। तो हम जब भी किसी आनंद का अनुभव करते हैं, सत्य जो हम बोलते हैं या जो हम भगवान की सेवा करते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ इन तीनों की ही वजह से हमको मिलता है, यानी कि गौरा और निताय। गौर कौन है? कृष्ण और राधा रानी। और नित्यानंद कौन है? भगवान बलराम जी। तो इस तरीके से ये हमारे साथ हमेशा विराजमान रहते हैं। अब आ जाते हैं यहाँ पे कि भगवान को, हाँ, अब आ जाते हैं बलराम जी भगवान कृष्ण की जो सेवा करते हैं वो किस किस रस में करते हैं और किस किस रूप में करते हैं, ठीक है। ये दो पॉइंट हम चर्चा करेंगे, फिर विराम करेंगे, ठीक है। तो बलराम जी जो है भगवान कृष्ण जो है सत्य चित्त आनंद के स्वरूप है ये तीनों लोग ही। और नित्यानंद प्रभु जो है सारे रसों में भगवान की सेवा करते हैं। सारे रस कौन से? मुख्य पांच रस प्रधान रस होते हैं, ठीक है। सबसे पहले हम ले लेते हैं शांत रस। तो शांत रस में भगवान किस रूप में रहते हैं? भगवान जो है अनंत शेष के रूप में विराजमान रहते हैं, और भगवान वहां पे शांति से विश्राम करते हैं। तो शांत रस में भगवान क्या करते हैं? नित्यानंद प्रभु क्या करते हैं? बिस्तर बन जाते हैं। बिस्तर बन जाते हैं और उनको आनंद प्रदान करते हैं, सेवा करते हैं बिस्तर के रूप में। फिर आ जाते हैं दास रस में। दास रस में वो क्या करते हैं? वो उनकी सेवा करते हैं और सबको सेवा करना सिखाते हैं। दासी का कार्य क्या होता है? खुद सेवा करना
और दूसरों को सेवा करना सिखाना। तो जो भी हमको सेवा देता है, जो भी हमको सेवा करना सिखाता है, समझिए उस पे नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और वो उस रस का आगार जो है नित्यानंद प्रभु खुद दे रहे हैं, और स्वयं भी उसी कार्य से उस भगवान की सेवा करते हैं वो। ठीक है। उसके बाद हो गया दास्य रस, हो गया। उसके बाद कौन सा रस हो गया? सखा रस। सखा रस में हम सभी जानते हैं कि भगवान जो है उनके साथ क्या करते थे? गैया चराते थे, सारे कार्य करते थे, तो उनके सखा के रूप में उनके साथ खेलते थे, ग्वाले बनते थे। तो भगवान उस लीला में सखा के रूप में उस रस में उनके साथ जो है रस का आनंद लेते हैं। फिर आ जाते हैं वात्सल्य रस में। अब आप मुझे बताइए वात्सल्य रूप में कैसे वो आनंद देते हैं, सेवा करते हैं? वात्सल्य मतलब माँ बाप जैसा जो प्रेम होता है, तो वो कौन देते हैं? बड़े भैया, दाऊ जी के भैया कृष्ण कन्हैया। माता कहती तुम कभी भी दाऊ भैया की उंगली मत छोड़ना, वो तुम्हारी हमेशा रक्षा करेंगे, है ना। तो वो हमेशा बड़े भाई की तरह उनको हमेशा प्रोटेक्ट करते हैं। तो वात्सल्य जो है रस में भी वो हमेशा उनके साथ रहते हैं। उसके बाद आ गया माधुर्य रस। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हमारे आचार्य बताते हैं कि माधुर्य रस में भगवान बलराम जी नित्यानंद प्रभु अनंग मंजरी बनके उनके राधा रानी की छोटी बहन के रूप में उनकी सेवा करते हैं। माधुरी रस हो गया ये। तो भगवान की जो है राधा रानी की अनंग मंजरी के रूप में उनकी बहन बनते हैं, और उसी माधुरी लीला में प्रवेश करते हैं और उनकी सेवा करते हैं। तो ये हो गए 5 रसों में नित्यानंद प्रभु या बलराम जी उनकी सेवा करते हैं। अब आ जाते हैं 5 रूप में वो किस तरीके से सेवा करते हैं। तो 5 रूप में कौन से? सबसे पहले हम लोगों ने पहले वाले श्लोक में ही जान लिया था, वो कारणोदक्षाई जो है विष्णु के रूप में वो क्या करते हैं? सेवा करते हैं। मतलब कारणोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, नंबर 1। नंबर 2 गर्भोदक्षाई विष्णु के रूप में वो रहते हैं। नंबर 3 क्षीरोदक्षाई विष्णु के रूप में रहते हैं, यानी कि परमात्मा के रूप में वो जो है सेवा करते हैं। और उसके बाद चौथा क्या है? शेष। जो भी कुछ शेष बचता है उसमें वो जो है भगवान की सेवा। अब शेष का मतलब क्या हो गया? जो भगवान कार्य नहीं करते वो भी भगवान जो है नित्यानंद प्रभु करते हैं। तो अब इसका उदाहरण हम ले लेते हैं त्रेता युग से। त्रेता युग में कौन सा काम था जो भगवान राम ने नहीं किया और लक्ष्मण जी ने किया? सुपर्णखा। सुपर्णखा की नाक किसने काटी थी? लक्ष्मण जी ने काटी थी, करेक्ट। राम जी ने नहीं काटी थी। तो जो भी शेष रहता है कि अरे ये वाला काम मैं नहीं करूंगा, ये तुम करोगे, तो जो जो भगवान नहीं कार्य करते हैं और जो सारे कार्य होते हैं, वो शेष कार्य जो है वो अनंत शेष यही हमारे नित्यानंद राम करते हैं। ठीक है। और उसके बाद जो है बलराम के रूप में वो हमेशा रहते हैं। तो बलराम के रूप में रहते हैं, शेष के रूप में जो बचा हुआ कार्य जो भी है वो उसके रूप में, और ये 3 जो है हमारे विष्णु के रूप में जो है रहते हैं। तो इन रूपों में वो रहते हैं। ठीक है। तो ये इस तरीके से पूर्ण हो गया। ठीक है। तो अब हमें क्या करना चाहिए? ये सारा तत्व ज्ञान समझने के बाद हमें ये भगवान से प्रार्थना करनी चाहिए, नित्यानंद प्रभु से, या जो है उनके पहले जो है एक्सपेंशन से बलराम जी से, जो राम के रूप में आनंद के आगार के रूप में आए हैं, कि हम सभी नित्यानंद प्रभु के प्रति जो है हमारा आकर्षण हो, क्योंकि वो गुरु तत्व है। उनके बिना आकर्षण के गुरु नहीं मिलेंगे। अगर आपके जीवन में गुरु है तो समझ लीजिए कि नित्यानंद प्रभु की कृपा है, और उसी से हमको हरि नाम मिला है। तो हमें हरि नाम के प्रति और भी आकर्षण हो, उसकी प्रार्थना करनी चाहिए। अगर गुरु नहीं मिले हैं तो नित्यानंद प्रभु से प्रार्थना करनी चाहिए कि कृपया करके हमें कृपा दें, जिससे कि हम गुरु को जो है क्या है उनकी शरण में आ सके, और हम इस अधम जो है इस पथ जो है जीवन से जो है उद्धार हमारा हो सके। तो इसलिए हमें उनकी शरण में आना चाहिए, और नित्यानंद प्रभु के जो है चरणों में हमें प्रार्थना करनी चाहिए। इस आज दिवस है नित्यानंद त्रयोदशी का। तो जो विशेष दिन होता है उसमें विशेष कृपा भगवान लेके बैठे होते हैं। जैसे बर्थडे होता है ना, तो खुश होते हैं कि आज कौन कौन, तो आज हम सब लोगों को उनका गुणगान करना चाहिए। तो इसी के अंतर्गत एक छोटा सा हम जो है भजन गाएंगे। उस भजन के माध्यम से भगवान से प्रार्थना भी करेंगे और भगवान का गुणगान भी करेंगे। ठीक है। तो प्रार्थना की एक विधि होती है, सबसे पहले उनका गुणगान किया जाता है, और उसके बाद फिर जो है उनसे प्रार्थना की जाती है कि हम अधम है, पापी हैं, हमारा उद्धार कीजिए। ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग, आप लोग चाहे तो निकाल सकते हैं। ये हमारा जो है नरोत्तम दास ठाकुर के द्वारा लिखा हुआ भजन है, जो पर्सनली मुझे बहुत पसंद है। तो हम वो गाएंगे। ठीक है। आप लोग म्यूट पे रह के मेरे साथ साथ जो है उसको दोहराइएगा, उसका फिर मीनिंग लास्ट में हम पढ़ेंगे। तो
नरोत्तम दास ठाकुर की जय, नित्यानंद राम की जय, चैतन्य महाप्रभु की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, श्रील प्रभुपाद की जय। नीताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, नीताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, जे छाय जगत जुड़ा, जे छाया जगत जुड़ाय, हेलो निताय बिने भावे, राधा कृष्ण पाईते नाय, हेल निताय बिने भाय, राधा कृष्ण पाईते नाय, ग्रहण करी धर निताय पाय, ग्रहण करी धर निताय पाय, निताय पद कमला, कोटि चंद्र सुशीतला, से संबंध नाही यार, वृथा जन्म गेला तार, से संबंध नाही यार, वृथा जन्म गेला तार, से पशु बड़ दुराचार, सेई पशु बड़ दुराचार, निताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतला, निताय न बलिले मुखे, मंजिल संसार सुखे, विद्याकुले की करीबता, विद्याकुले की करीबता, निताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, अहंकार मत हैया, निताय पद पासरिया, असत्य रे सत्य करी मानी, असत्य र सत्य करी मानी, निताय रे करुणा हवे, ब्रजे राधा कृष्ण पावे, धरणिताये चरण दुखानी, धरणिताये चरण दुखानी, निताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, निताये रे चरण सत्य, ताहर सेवक नित्य, निताये रे चरण सत्य, ताहर सेवक नित्य, निताय पद सदा कर आ, निताय पद सदा कर आस, नरोत्तम बड़ दुखी, निताय मोर कर सुखी, राख रंग चरणेर पास, राख रंग चरणेर पास, निताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, निताय पद कमल, कोटि चंद्र सुशीतल, जे छाय जगति जुड़ाय, जे छाय जगत जुड़ाय, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्णा कृष्णा हरे हरे रामा। नित्यानंद भगवान की इच्छा है, तो इसका मीनिंग भी पढ़ लेते हैं। श्री नित्यानंद प्रभु के चरण कमल कोटि चंद्रमाओं के समान सुशीतल है, यानी कि बहुत शीतल है, ठंडे हैं, जो अपनी छाया कांति से समस्त जगत को शीतलता प्रदान करते हैं। ऐसे निताई चांद के चरण कमलों का आश्रय किए बिना श्री श्री राधा कृष्ण की प्राप्ति नहीं हो सकती। अरे भाई, इसीलिए उनके चरणों को दृढ़ता से पकड़ो। दूसरा, उनके
उनसे जिसका संबंध नहीं हुआ, यानी कि गुरु से जिसका संबंध नहीं हुआ, नित्यानंद प्रभु से जिसका संबंध नहीं हुआ, तो समझो कि वो पशु के समान दुराचारी जीवन व्यर्थ ही अपना गंवा रहा है। यदि कोई सांसारिक विषय भोगों में प्रमत्त होकर निताई के नाम का उच्चारण नहीं करता, तो उसकी उच्च विद्या या उच्च कुल प्राप्ति से क्या लाभ है। तो किसी भी कुल में हो, अगर गौरा निताई का वो जो है उच्चारण नहीं करता, उनका नाम नहीं जपता, तो वो किसी काम का नहीं है। उसके बाद जो है, व्यक्ति अहंकार में मत होकर नित्यानंद प्रभु के चरणों को भूलकर वह सांसारिक अनित्य विषयों को नित्य मानकर उनमें ही रमा रहता है। श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा होने पर ही वो ब्रज में श्री राधा कृष्ण की सेवा प्राप्त करता है, अतः उनके चरणों को पकड़ के रखना चाहिए। जो उनके चरणों को नहीं पकड़ता, यानी कि वो अहंकार में मत रहता है, और जो अहंकार में मत रहता है उसको नित्यानंद प्रभु की कभी कृपा प्राप्त नहीं होती है। उसके बाद जो है, नित्यानंद प्रभु के चरण ही सत्य है। तो ये बहुत बड़ा हमारे लिए शिक्षा, कि उनके चरण कमल ही हमारे लिए सत्य, यानी कि गुरु के चरण हमारे लिए सत्य ही है। और उनके सेवक भी नित्य है। तो उनके जो नित्य जो सेवक है, यानी कि हमारे गुरु, वो सत्य है, उनके जो है चरण सत्य है। और उनके चरण करणों के सदा हमको क्या करनी चाहिए, आशा करनी चाहिए। श्री नरोत्तम दास ठाकुर प्रार्थना करते हैं कि हे नित्यानंद प्रभु, मैं बहुत दुखी हूँ, अतः आप मुझे अपने श्री चरणों का आश्रय प्रदान करें। तो हमें क्या आशा करनी चाहिए, हम गुरु वंदना में यही करते हैं ना, कि हमको सिर्फ गुरु के चरणों की आशा करनी चाहिए, उनका ही जो है मंथन करना चाहिए। वो जो स्थिति होती है वो सर्वोत्तम स्थिति होती है। तो नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम भगवान नित्यानंद राम से, नित्यानंद प्रभु से, बलराम जी से ये प्रार्थना करते हैं, गुरु से ये प्रार्थना करते हैं, जो उनके ही जो है स्वरूप होते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि वो हमें अपने चरणों में हमेशा रखें, अपनी सेवा में लगाएं। भगवान कृष्ण का जो प्रेम है वो हमें प्राप्त हो, जो हमारे जीवन का उद्देश्य है, कृष्ण प्रेम को प्राप्त करना। तो आज के दिन हम अवश्य जब उनको प्रार्थना करेंगे, उनका गुणगान करेंगे, तत्व के साथ उनको समझेंगे, तो हमारी मति जो है उनमें रति होगी, और तब जाके हमें वो हरे कृष्ण महामंत्र जो हम ले रहे हैं उसका भी जो है हमें आनंद प्रदान होगा। इसी के साथ हम आज के सत्र को विराम करते हैं। नित्यानंद राम की जय, नित्यानंद त्रयोदशी की जय, गुरु परंपरा की जय। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे रामा राम राम हरे हरे। चैतन्य महाप्रभु की जय। तो आज नित्यानंद त्रयोदशी के दिन हम लोग 12 बजे तक निर्जला रखेंगे, है ना, और उसके बाद जो है व्रत खोल के अपना जो है नॉर्मल दिन कर सकते हैं। और आज अवश्य ही जाके मंदिर में भगवान के दर्शन कीजिए। अभिषेकम होता है भगवान का, नित्यानंद प्रभु का, तो वो अवश्य ही देख सकते हैं, उनकी कृपा हमको मिल सकती है। ठीक है, आपका सबका दिन शुभ हो, मंगलमय हो, इसी कामना के साथ हरि ओम तत्सत। हरे कृष्णा।